Welcome students in Subhash English School Digital Class 8 Subject Science Lesson 2 Microorganism Friend and Foe सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु एलजी शैवाल एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बैक्टीरिया जीवाणु कम्युनिकेबल डिसीज संक्रामक रोग फर्मेंटेशन कीटवन या खमीर उठना फंगी कवक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव वैक्सीन टीका प्रिजर्वेशन संभाल कर रखना या संरक्षण पैथोगन रोगजनक वायरस विषाणु आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विथ द नेक्ड आई इफ नॉट हाउ कैन दे बी सी क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुली आंखों से देख सकते हैं और यदि नहीं तो फिर कैसे। आंसर नो वी कैन नॉट सी देम विथ द नेक्ड आइज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुख्य समूह या मुख्य ग्रुप कौन सा है। आंसर द मेजर ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रोटोजोआ फंगी एंड सम एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुख्य समूह प्रोटोजोआ फंगी और कुछ एल्गी होते हैं। क्वेश्चन 3 नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो वातावरण में मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करते हैं। आंसर दे आर राइजोबियम बैक्टीरिया ब्लू एंड ग्रीन एल्गी वो मुख्य है राइजोबियम बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल। क्वेश्चन 4 व्हाट आर एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक को लेने से पहले हमको क्या सावधानियां रखना चाहिए। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैवी द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक वह एक प्रकार की मेडिसिन्स होती है जो कि किसी भी प्रकार की बीमारी को फैलने से पहले ही उसको किल उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसको मार देती है या रोक देती है उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। The common antibiotics produced from bacteria and fungi are penicillin, streptomycin and tetracycline. कॉमन एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी से प्रोड्यूस होते हैं उनमें मुख्य है पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। प्रिकॉशन सावधानियाँ नंबर 1 एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर एंटीबायोटिक जो होती है वो हमें हमेशा किसी क्वालिफाइड या एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। सेकंड वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इसको मुख्य रूप से डॉक्टर की सलाह से ही हमें कितने समय में इसके कोर्स को ख़त्म करना है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमको बिना किसी अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक को नहीं लेना चाहिए नहीं तो कभी कभी वो लाभदायक जो हमारे शरीर में जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनको भी वो मार देती है। क्वेश्चन 5 फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। बी ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल नीली हरी शैवाल जो होती है वह वातावरण की नाइट्रोजन को
भूमि में डायरेक्टली फर्टिलिटी कर देती है। सी अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। डी कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कोलेरा नामक बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 है इसमें राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर प्लेस। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से उपयोगी है उसके ऊपर 10 लाइनें लिखिए। आंसर द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एज फॉलोज। उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या उपयोग है वो इस प्रकार है। नंबर 1 लैक्टोबैसिलस ए बैक्टीरिया इज यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वह दही जमाने की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड चीज etc। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव, वो बैक्टीरिया नाम का जो सूक्ष्म जीव होता है वह ब्रेड और चीज़ के बनाने में उपयोगी होता है। नंबर 3 दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ये हमारे वातावरण को साफ करने में भी सहायक होते हैं। 4 बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। बैक्टीरिया जो है वह मिट्टी में नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करने में भी उपयोगी होते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंथेसिस। अल्कोहल के उत्पादन में भी यीस्ट नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है या वो इसके लिए उपयोगी होता है। 6 दे यूज टू मेक मैन्योर। इसका उपयोग खाद बनाने में भी किया जाता है। 7 दे आर यूज टू मेक वैक्सीन। ये टीका बनाने में भी सहायक होते हैं। 8 दे आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक। ये प्रतिजैविक के निर्माण में भी सहायक होते हैं। 9 सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूज टू मेक प्रिजर्वेशन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन या किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना या संरक्षण के लिए भी उपयोगी होते हैं। 10 अबाउट 50% ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 50% वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम। सही जोड़ी बनाइए। नंबर 1 बैक्टीरिया कॉसिंग कोलेरा। बैक्टीरिया के द्वारा कोलेरा नामक बीमारी होती है। राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन। राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस दही को जमाने में सहायक होते हैं। यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड के बेक करने में भी यीस्ट का उपयोग होता है। ए प्रोटोजोआ कॉजिंग मलेरिया। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है। ए वायरस कॉजिंग एड्स। एड्स वायरस के द्वारा